अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके सामने फ़ोटोशॉप के नए वर्जन के साथ हाजिर है। और नए वर्जन तो नहीं कह सकते, ये पुराना है, 2020 का है। लेकिन हाँ, ये कुछ नए फीचर्स थे इसमें, मैंने सोचा कि इसको कर दूँ। असल में ये वीडियोस जो है वो मैंने अभी जो है वो बनाना शुरू किए। वर्जन चाहे कोई भी हो, 2025 का हो, 26 का हो, 23 का, 24 का या 22-21 का हो, आपकी इसके अंदर सिर्फ ये लेवल के ऑप्शंस जो हैं वो अपग्रेड हुए होते हैं, और टूल्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जो भी कुछ है। बाकी जो है सब वही चीज़ रहती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप के अंदर मौजूद रहती है। ठीक है, आज हम जो है वो बात कर रहे हैं कि ये जो है इसका साइज़ क्या है। 3/2 है, एक कस्टम साइज़ है। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के साइज़ क्या है, फोटोशॉप है, कस्टम में 8/11 है। ठीक है, 300 PPI इसका रेजोल्यूशन है। वो मुख्तलिफ इसके अंदर साइज़ हमारे पास मौजूद है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इस तरह से इसको हम सेव भी कर सकते हैं। अगर सेव का ऑप्शन देखें, यहाँ सेव भी आ रहा है, तो हम सेव का ऑप्शन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम ए पोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको पहले से सेव किया हुआ है। ये पहले मैंने इसको सेव किया हुआ है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और उसको वापस से सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ के आगे। अच्छा, ये जो है हमारे पास सॉरी, ये जो है हमारे पास इंचेस है, हमारे पास पिक्सल्स का भी है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स और विकास का भी। अभी जो आपको दिख रही है 3/2, ये कार्ड की विजिटिंग कार्ड का साइज़ दिख रहा है, जो कि आपके सामने आ रहा है। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करूँ, जैसे कि यहाँ से मैं चेंज करूँ, तो इसकी देखिए प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। देखिए देखिए देखिए, सही, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर आर्ट इसको, जो वर्क एरिया हमारे पास होता है वो है होता है कैनवस कहलाता है। जो वर्क एरिया वाइट एरिया होता है, इसको अगर हम चेक लगा देंगे तो आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर्ट बोर्ड जो है वो हमारे पास इलस्ट्रेटर में होता है, तो उसको हम यहाँ पर भी ऑप्शंस दिया हुआ है कि आप इसको आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन जो है वो 300 क्यों रखी जाती है? 300 इसलिए रखी जाती है, जब हम कोई चीज़ प्रिंट पे भेजते हैं तो प्रिंट के ऊपर हमें ज़्यादा रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि प्रिंट है, पेपर है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं। और ये 300 इसकी रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर। ठीक है, इससे कम जो है वो हम 72 पे रखते हैं, क्योंकि जो साइज़ हमारा वेब का साइज़ होता है वो 72 साइज़ होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, या वेब के ऊपर काम हो रहा है, वेब से साइट्स के ऊपर काम हो रहा है, ब्लॉग्स के ऊपर काम हो रहा है, तो हम उसकी रेजोल्यूशन की पिक्चर्स की 72 पे रखते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह से हम ये रेजोल्यूशन क्यों करते हैं? रेजोल्यूशन का मतलब होता है PPI, जैसे आप लिख के आगे लिखा हुआ है 300, ये देखिए आप लिखा हुआ होगा 300 PPI। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है पिक्सल्स पर इंचेस, यानी 1 इंच में कितने पिक्सल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो 300 टाइम्स जो है वो मूव कर रहे हैं। सही है, इसका इसका मतलब ये है। और या 300 रेजोल्यूशन इसकी इसलिए रखी गई कि 300 पिक्सल जो है 1 इंच पे मौजूद है, हर इंच पे 300 पिक्सल जो है मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर पिक्सल्स और सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, आप सेंटीमीटर कर दें या पिक्सल्स इंचेस कर दें, तो हम पिक्सल इंचेस में ज़्यादा काम करते हैं, सेंटीमीटर में नहीं। काउंट वही करके बताएगा, यानी सेंटीमीटर में कर देगा बस, ये इंचेस सेंटीमीटर कन्वर्ट होगा, तो इस तरह ये शो करेगा। और अगर इंचेस में कर देंगे तो ये ऐसे 300 आ जाएगा। बात वही है। इस तरह से कलर मोड आपके पास, हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, CYM के कलर और लैब कलर। ठीक है, हमें जो मतलब है वो RGB कलर से मतलब है, CYM के से मतलब है। CMY के जो है वो CMY के जो है वो सियांग मिजेंटा येलो क्रिप्टन को रिप्रेजेंट करता है। इसका एब्रिविएशन सियांग मिजेंटा येलो एंड क्रिप्टन है, CMY के। इसके अलावा ग्रे स्केल भी, बिटमैप भी, जिसमें हम इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ज़्यादा उस पर वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इंशाल्लाह अगर ज़रूरत महसूस करेंगे तो हम इसको भी बता देंगे, वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप इसके स्पीड देख सकते हैं कि 8 बिट है, 16 बिट, 32 बिट है। ये भी इंशाल्लाह आगे देखेंगे, जब चलेंगे क्लासेस चलेंगी, अभी मैं नहीं बता रहा। इंशाल्लाह इसको आगे देखेंगे किस तरह से। ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स की क्या क्या है? बैकग्राउंड कलर वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, कस्टम। पहले हम प्रीवियस वर्जन्स में हम देखते थे वाइट और बैकग्राउंड कलर होता था या ट्रांसपेरेंट होता था। अब ये ब्लैक और कस्टम भी उन्होंने दे दिया कि आप इसमें
कर सकते हैं। ज़्यादातर हम वाइट की ज़रूरत पड़ती है, बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत पड़ती है, कलर होगा तो जो भी कलर हम दे सकते हैं वो रहेगा। ठीक है, ये कलर प्रोफाइल है इसकी। ठीक है, इस पर हम अभी नहीं जा रहे, इस पर अभी नहीं देख रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। और ये इसके पिक्सल एक्सप्रेस रेशो है जो आप ये देख रहे हैं। ठीक है, अब हमने मिसाल के तौर पर कस्टम साइज़ में ले लिया, मिसाल के तौर पर ये साइज़ ले लिया। ठीक है, उसका होगा ये, उसका और हमने क्रिएट कर दो, क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने बताया था सेव कर सकते हैं, इस साइज़ को हम सेव कर सकते हैं। साइज़ सेव हो गया, यहाँ पे आके हमने सेव कर दिया। A4 साइज़ है, A4 साइज़ में इसको हम सेव कर देते हैं, सेव प्रीसेट हो गया। तो जब भी हम खोलेंगे इसको क्लिक करेंगे खुल जाएगा, डायरेक्ट खुल जाएगा, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका A4 साइज़ जो है वो कहाँ है। सही है। इसके अलावा जो है फ़ोटो का साइज़ हमारे पास वो ये है, फ़ोटोज़ का साइज़ जो है वो ये है कि डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ ये है हमारे पास। ठीक है, 7/5 300 ppi के हिसाब से। लैंडस्केप है, लैंडस्केप के मुख्तलिफ साइज़ हैं, 3/2 है, 6/4 है, 7/5 है, 10/8 है। पोर्ट्रेट का साइज़ जो है जो है वो 2/3 है। पोर्ट्रेट का दूसरा साइज़ 4/6 है। पोर्ट्रेट का तीसरा साइज़ 5/7 है। ये पोर्ट्रेट है, ये तस्वीरों की साइज़ हैं जो कि आपको यहाँ पे दी हुई है, जिसमें भी आपको ये बना के देना है। ठीक है, 2/3 है, 3/2 जो भी साइज़ उसका बनाते हैं। इसके अलावा प्रिंट के साइज़ आपको देना है, प्रिंट का कौन कौन से साइज़ कैटेगरीज में आ रहा है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट प्रीसेट है, यानी लेटर है, लीगल है, टबलाइट है, A4 है, A6 है, A5 है, A3 है, B5 है एंड B4 B3 C4 से मुख्तलिफ साइज़ के अंदर जो है मौजूद है। तो हम देखते हैं कि ये जो है वो ये जो प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। इसके अलावा आपके पास जो मौजूद है वो आर्ट एंड इलस्ट्रेटर के मौजूद है। ठीक है, ये आर्ट एंड इलस्ट्रेटर क्या है, 1000 पिक्सल ग्रिड के ऊपर काम होता है। ठीक है, ये जो है हमारे पास 1000 by 1300 ppi 2000 पिक्सल ग्रिड। पोस्टर का हमारे पास साइज इसका 18/24 इंचज़ में, और पोस्टर साइज पोस्ट कार्ड साइज 4/6 इंचज़। ठीक है, 4/6 का। तो इसके अलावा हमारे पास 1920 बाय 1080 पिक्सल्स के ऊपर काम है, और इसके अंदर पिक्सल और इंचेस दोनों मिक्स इस डॉक्यूमेंट पे मौजूद है। ठीक है, ये इस पर हम ज़्यादा काम वर्क करते नहीं, लेकिन हम इसको चले देखेंगे, इसको टच करके देख लेंगे आपको किस तरह इस पर काम होता है। ठीक है, आगे चल के इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास है वेब का। जब वेब की बात होती है तो देखिए हम इस पर हम पिक्सल्स क्या आता है, देखिए PX लिखा हुआ, PX लिखा हुआ, साइज़ जो भी हो। अब यहाँ पिक्सल्स पे आ गया और 72 ppi पे गया, रेजोल्यूशन इसकी कितनी होगी ppi, देखिए यहाँ पे इसका चेंज हो गया। ठीक है, 1366 है बाय 768 के ऊपर है। वेब लार्ज, वेब मीडियम, वेब मिनिमम, वेब स्मॉल, यहाँ पे चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। मैकबुक के ऊपर क्या साइज़ है इसका। ठीक है, इसके अलावा मैकबुक प्रो, ठीक है, फिर आई मैक पर, फिर डिज़ाइन HD पर कितना साइज़ होगा वो ये सब, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पिक्सल में ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। अगर इसको ओरिएंटेशन चेंज करना और चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इसका समझ है। इसके अलावा हमारे पास है मोबाइल का साइज़। मोबाइल का साइज़ मतलब ये है कि मोबाइल आईफोन है, जो भी आईफोन कैटेगरी है, उसके बाद iPad है, ठीक है, उसका साइज़ है, और पिक्सल्स पे सब चल रहा है, यानी कि एप्पल वॉच भी है, वो भी आ रहा है। इसके बाद एप्पल वॉच है हमारे पास, एप्पल वॉच के मुख्तलिफ साइज़ हैं, वो आ रहा है। इसके अलावा कि मोबाइल डिज़ाइन हम कर रहे हैं, और मोबाइल डिज़ाइन के ऊपर हम कौन से इस पर कर रहे हैं, 320x1020 हमारे पास पिक्सल है। तो यहाँ पे इसका मतलब पूरी प्रॉपर्टीज़ की जितने भी इसके आपके पास डिवाइसेस मौजूद हैं, उसके ऊपर जितने भी आपने काम करना है, जिस पिक्सल्स के ऊपर, जितने जितने पिक्सल्स के ऊपर वाइट विड्थ और हाइट के साथ, वो सब जो है वो शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, फिल्म एंड वीडियोज़ के ऊपर। फिल्म एंड वीडियोज़ के ऊपर क्या है, देखिए 1920x1080। ठीक है, इधर से मुख्तलिफ HD साइज़ भी हैं, और जो भी डिवाइस आपके पास है, मतलब आपके पास TV कितना क्या रेजोल्यूशन चाहिए, 2K की, 4K की, 4K की चाहिए, 8K की चाहिए। ठीक है, जो भी यहाँ पे रेजोल्यूशन बनाएगा, ये फुल HD TV के लिए ये वाली साइज़ आ रहा है, तो उसी हिसाब से पिक्सल वो अरेंज करेगा, और वो आपको बताएगा 72 ppi है, और इसका रेजोल्यूशन इतनी है, इतनी रखेंगे आप तो आज के है वो किसी भी वीडियो की वो आपको रेजोल्यूशन करके देगा, और बहुत अच्छी मतलब पिक्चर बनेगी। ठीक, तो हम जो है शुरू पे आते हैं, तो इसके हम देखते हैं 8 या हम देखते हैं 7/5 फोटोशॉप डिफ़ॉल्ट साइज़ का ये है।
ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट साइज़ ये हम कोई भी ले सकते हैं, मतलब मैं तो वैसे कर रहा हूँ। हम ये वाला ले लेते हैं, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं, व्यूअर्स ओरिएंटेशन काम कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसको हम क्रिएट करते हैं। देखिए ये इसकी जो हमने क्रिएट किया तो ये आ गया हमारे पास, और ये इसकी सारा ओवरव्यू चल रहा है, इसका इन्वायरमेंट चल रहा है। इसको हम कंट्रोल प्लस से भी और कंट्रोल माइनस जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन करना है कंट्रोल प्लस कर दिया, जूम आउट करना है कंट्रोल माइनस कर दिया, ठीक है। ये देखें, आप इसको आगे बड़ा कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, उन्हें करीब से देख सकते हैं और दूर से भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास जो आएगी, और इंशाल्लाह इसको आप देखते रहेंगे कि हमने जो है वो यहाँ पर कुछ फाइल का ऑप्शन है, कोई एडिट का ऑप्शन है, मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन ही चल रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल तरह से हमारे पास ये कुछ टूल्स हैं जो हम देख रहे हैं, और इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये जैसे आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड साइज़ का, और एक जो है वो कर सकते हैं कि यहाँ से हम इसको डबल एरो दबाएं, ये डबल एरो बने हुए छोटे से, तो इसको इस तरह भी ले सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो हाइड हुए हुए थे वो भी हमारे सामने शो हो गए, ठीक है। नहीं ग्रेडियंट अप्लाई हो गया तो उसको भी हमने शो कर दिया। जैसे टूल है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर अगर कोई टूल है तो उस टूल के ऊपर जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो छोटी सी एक वीडियो टाइप की बनाई दे दी गई है, जिससे ये शो होता है कि आपकी जो टूल आपने जो सेलेक्ट किया है वो किस तरह वर्क करेगा, ठीक है। वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये टूल जो है क्या काम करता है, ये मूव टूल है, मूव क्या काम करता है। तो इस तरह किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिक्चर्स को आप जो है वो मूव कर सकते हैं। अभी दोबारा देखिएगा, ये देखिए ये मूव करेगा, ये देखिए इस तरह मूव करेगा। तो ये बताता है कि ये आपको किस मकसद के लिए आप जो है चूज़ कर रहे हैं। तो ये इसका मकसद ये है कि मूव ही करना है या कुछ और काम करना है। तो मूव करना है तो ये वाला टूल आप ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो है वो मार्की टूल है, क्या करता है देखिए, ठीक है। ये तो ये काम करता है, ये सिलेक्शन बनाता है, मेक्स अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप के अंदर ये आपका सिलेक्शन बना देता है मार्केट, ठीक है। इस तरह से इसके दूसरे ऑप्शंस हैं वो भी हैं, लेकिन वो शो नहीं करेगा इसलिए कि सेकंड है। फर्स्ट पे जो भी होता है वो आपको शो करेगा। देखें लासो टूल है एल। अच्छा, इसके साथ इसकी जो हमें जो शॉर्ट फॉर्म में दी गई है, जैसे कि रेक्टेंगल मार्केट टूल है एम है, मूव टूल है वी है, और इसका लासो टूल जो है वो एल है। तो ये लासो टूल ये आ गया आपके पास, ये आपके पास एल है। ये आपकी जो है सिलेक्शन बना के देगा इस तरह से, यानी मेक फ्री हैंड सिलेक्शन आपको बना के देगा। जो फ्री हैंड सिलेक्शन है वो इस तरह से होती है, जो कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्या है दूसरा, मैजिक वेन टूल, सेलेक्ट द सिमिलरली कलर इमेज एरियाज को इसको करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल डब्लू है, ये करके दिखाएगा। इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और इसके बाद इसको ये ले आए, देखिए ठीक है। ये आ गया होगा सुबह, ये आपने इस तरह से कर दिया सिलेक्शन। बिल्कुल सही से इसके जितने भी ऑप्शंस हैं, यानी क्विक सिलेक्शन टूल है वो भी काम करता है, लेकिन वो सिर्फ दिखाएगा आपको। ये देखिए इसकी वीडियो भी आ गई, अच्छा हुआ। ये सिलेक्शन करके बताया कि कौन सी जगह पर कौन सा चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है, वो आपको करके दे देगा। ये क्या कहलाता है, क्विक सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यू। मेक्स अ सिलेक्शन बाय फाइंडिंग एंड द फॉलोइंग एजेस, एजेस को ये आपके कर देगा सिलेक्शन। जैसे मैजिक वैन टूल है, चेक करेगा नहीं, शायद नहीं करेगा, लेकिन इसने फंक्शन बता दिया कि सेलेक्ट सिमिलरली कलर्ड इमेज एरियाज, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास 3D मटेरियल आई ड्रॉपर, देख सकते हैं आई ड्रॉपर क्या काम करता है। अगर वीडियो मौजूद है तो उसकी नहीं, इसकी वीडियो मौजूद, लोड द सिलेक्शन मटेरियल फ्रॉम द 3D ऑब्जेक्ट, जो भी 3D ऑब्जेक्ट है उसको ये लोड करके उसको कन्वर्ट करने का काम। अच्छा, ये आई है, लोड द सेलेक्ट मटेरियल्स, उसमें सेलेक्टेड मटेरियल को लोड करता है, एंड फ्रॉम अ 3D ऑब्जेक्ट, कहाँ से लेता है 3D ऑब्जेक्ट से इसको करता है, ठीक है। खैर इसके बाद हमारे पास आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या करता है, देखें क्या कर रहा है। सबसे पहले ब्रश टूल, ठीक है। ब्रश टूल क्या करता है, वो ये करता है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, उसका काम क्या है, पेंट कस्टम ब्रश स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स करता है कि कस्टम ब्रशेस के स्ट्रोक्स को पेंट करना है। पेंट का कस्टम ब्रश स्ट्रोक्स लेके आता है,
यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के पीछे या बैकग्राउंड पे अगर दिखाना भी उस तरह से जैसे दिखा रहे हैं हम इसके वीडियो के अंदर, तो वो इस तरह करके पेंट ब्रश करता है। इसका पेंसिल टूल है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो बी है, इन सब की शॉर्ट फॉर्म बी है, ठीक है। शॉर्टकट की नहीं, और अच्छा शॉर्टकट की के बदले से है कि एस इसका क्लोन स्टैम्प का टूल, क्लोन स्टैम्प टूल जो है इसका शॉर्ट की जो है वो एस है। और ये काम क्या करता है, देखिए करते हैं, देखिए इसको देख के कि क्लोन करेगा, यानी एक ऑब्जेक्ट को उसी के बराबर में दूसरी तरह से कॉपी कर देना बाय टूल, यानी बाय टूल से। एक तो होता है शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए, एक होता है उससे सर्टेन सेलेक्टेड एरियाज को लेकर और उसके बराबर में उसकी कॉपी निकाल देना। यानी अगर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँ तो हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल जे जो है कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो उसमें इसमें यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, देखिए जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो सेलेक्टेड एरिया होगा उसी को उसने क्लोन करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं करना, ठीक है। जब भी कंट्रोल जे में अगर हम जाएंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करेगा, उसके बाद फिर वो लेके आएगा और पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सामने हमारे आएगा, उसकी दूसरी कॉपी निकल के आएगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं, ठीक है। इसके अलावा आता है, इसके बाद आता है हमारे पास मैजिक इरेजर टूल, इरेजेस सिमिलरली कलर्ड एरियाज विद द सिंगल क्लिक। अच्छा ये सर दूसरा ऑप्शन है, फर्स्ट है इरेजर टूल जिसको ई से शो कर रहा है। इरेज क्या करता है, देखें एक इमेज के अंदर से वो सर्टेन ऑब्जेक्ट जो है वो इरेज कर दिया, सिंपल इसका ये काम, ठीक है। और पीछे जो है इसकी ट्रांसपेरेंट थी उसे ट्रांसपेरेंट ले दिखा दी शो कर, ठीक है। इस तरह से इसकी और दूसरे यानी बैकग्राउंड इरेज करना है तो, और मैजिक इरेजर टूल करना है तो सब इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। इस तरह आता है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल, ठीक है। ड्रॉप टूल यानी हमने किसी भी मटेरियल के अंदर जो है वो टारगेट करना है और उसको पेंट करना है, तो उसके अंदर इससे सेलेक्ट करेंगे इसको, देखें मैं दिखाऊंगा, और इसको जो है वो उसके अंदर फिलअप कर देंगे, जैसे कि हम MS पेंट में करते हैं। यानी ऑब्जेक्ट बनाया हमने, उसके अंदर छोटी सी बाल्टी है, बकेट है, उसको ले जाके उसके अंदर कलर डाल दिया, वो कलर जो है उसके अंदर फिल हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या करता है, देखिए आप टेक्स्ट टूल क्या करता है कि इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमें टेक्स्ट डालना है तो ये टेक्स्ट डाल देगा, सिंपल, ठीक है। अब मुख्तलिफ है, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं। ये इसकी टाइप बता रहा है, ये इसकी टाइप वर्टिकली करें तो भी और हॉरिजॉन्टली करें तो भी आएगा, ठीक है। इस तरह से पेन टूल, ये सबसे ऐसा टूल है जो आपकी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली सेलेक्ट करके और कट करने के लिए, इमेज को रिमूव करने के लिए, दूसरे इमेज को दूसरे इमेज से अलग करने के लिए, ठीक है। मतलब इस तरह से कोई फंक्शन इसका है। तो यार जैसे आप देख सकते हैं टूल के अंदर पेन टूल की शॉर्ट की है वो है पी, ठीक है। ये देखिए आप, ये जो है वो पी इसने बनाया और अपना पेन टूल है। पेन टूल का मतलब मेक्स एंड चेंजेस पाथ और शेप विद द एंकर पॉइंट एंड द हैंडल्स, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या है, मेक्स द चेंजेस पाथ और सिमिलर विद द विद एंकर पॉइंट एंड हैंडल्स, ठीक है। इसके बाद है सिलेक्शन टूल, पाथ सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, पाथ को नहीं सेलेक्ट करना, देखिए मैं बताएगा। ये जो है इसने सेलेक्ट किया हुआ, यानी इस एरिया के अंदर वर्क कर रहा है, इस होल पाथ के अंदर वर्क कर रहा है और उसके अलावा नहीं है, बस उसके बाद इसका काम ये सेलेक्ट करता है इस पाथ को। बिल्कुल इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी है, जो कि क्या है, इसका जो शॉर्ट की है वो है ए है। फिर आता है हमारे पास रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल टूल क्या करता है, दिखा सकते हैं। रेक्टेंगल टूल क्या करता है, रेक्टेंगल बनाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये बना दिया और इसके अंदर ये आपके पास ये आ गया, ड्रॉ रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। किसी कोई भी तस्वीर है, इमेज है, कोई भी हमारे पास टेक्स्ट है, उसके बैकग्राउंड पर उसको डालना है, ऐड करना है, हटाना है, तो वो सब इसके अंदर से हो जाएगा। हटाना तो नहीं, लगाना है, तो लगाने के लिए सब आ जाएगा। इसके अंदर जो है कस्टम शेप टूल्स भी हैं, जैसे हमने ये कस्टम शेप करूँगा, देखिए यहाँ पर जो है कुछ कस्टम शेप्स आ जाते हैं, देखिए। अगर लीव चाहिए तो आ जाएगा, अगर ट्रीज चाहिए तो आ जाएगा, वाइल्ड एनिमल्स चाहिए तो आ जाएगा, बोट्स चाहिए तो आ जाएगी, ठीक है। अगर बोट्स चाहिए तो इस तरह ये, अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये बन के आ जाएगी और इसके अपने अलग लेयर भी होगी। ये इसको हम देखेंगे, इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे क्या किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके अलावा
हमारे पास जो है वो जैसे हमने देखा रेक्टेंगल, इसके बाद हैंड टूल। हैंड टूल क्या करता है, मूवमेंट करता है। अगर मैं जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर ठीक है, ये बनाता हूँ, इसके अंदर ही कलर फिल होगा, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब मैं एच दबाऊँ या हैंड टूल दबाऊँ, देखो क्या करेगा, ये इसकी मूवमेंट करेगा, ये भी वही मूवमेंट करता है, यानी पूरी ओवरऑल मूवमेंट करेगा, यानी इमेज पैंस ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इमेज, ठीक है, ये देखिए इस तरह से करेगा, मूव करेगा, यानी कैनवस के साथ उसका ऑब्जेक्ट भी जो है वो हिल रहा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि इसका ये पूरे ये हिलता है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो है वो जूम टूल है, ठीक है। जूम टूल क्या करता है, ये आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं बनाऊँगा, ठीक है, ये बनाया मैंने और इसको ये दबा दिया तो ये जूम कर देगा, एकदम जूम कर देगा और जूम कर देगा, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ ऊपर शो हो रही है, आप देख सकते हैं। अगर जूम आउट करना तो यहाँ पे चले, ये देखिए, इसको सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे लिया और एच दबा दिया तो ये हैंड टूल आ गया, इसको मूव करेगा। आप नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज पे आ गया है, ये स्टैंडर्ड साइज पे आ गया है, इसको मूव नहीं करेगा, ये आपने ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा हमारे पास ग्रेडियंट टूल। अब ग्रेडियंट टूल क्या करता है, इसको अच्छा, ये हमारे पास जो ऐसी शेप है जो कि हमें कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, और इसको कन्वर्ट करने के लिए रास्टर लेयर बनानी पड़ेगी। अभी हमारे पास जो है ये शेप है, ठीक है, इसको लेयर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें रास्टर लेयर की चॉइस करनी पड़ेगी, जो जैसे हमने किया तो अब ये एक पूरी लेयर बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर वो कहता है कि ये जो ग्रेडियंट है ना, ये फिलअप करो, ठीक है। तो हम किस तरह करेंगे, तो कंट्रोल और क्लिक एक साथ दबाएंगे, कंट्रोल और दबाया आपने और फ़ौरन क्लिक दबा दिया, ठीक है। तो इसने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सेलेक्ट करके अब इसके अंदर जो है ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट जैसे ही करा तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ये देखिए, ग्रेडियंट किस तरह होता है, ग्रेडियंट किस तरह होगा, ये ग्रेडियंट टूल जो है वो इस तरह वर्क करता है, ठीक है। और हमने ऐसे किया, यहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा है, तो अब देखिए जैसे हमने ओके किया, दैन ये हो गया हमारे पास ये, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर वर्क नहीं हुआ, इस एरिया के अंदर वर्क नहीं, जो हमने सिलेक्शन थी ना वो उसी एरिया के अंदर जब सेलेक्ट किया हुआ था उसी को उसने जो लगे कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक तो एक ऑब्जेक्ट आ गया। वापस आते हैं हम मूव टूल के ऊपर, जो मूव टूल आपने देखा था, तो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज आएगी। जब हम इसके ऊपर करेंगे, मिसाल के तौर पर इसको हम अलाइन कर, तो हम अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, सही है। और ये जैसे जैसे अभी जो है वो ये इनएक्टिव थी, देखिए ना, अभी इनएक्टिव थी, इसको यहाँ रखते हैं, अभी इनएक्टिव थी, जैसे ही मैंने कंट्रोल ए दबाया तो अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ए है शॉर्टकट की, ठीक है। तो क्या कर देगा, ये अलाइन कर देगा ऐसे, ये जितनी भी ऑप्शन हैं सब हाईलाइट हो गए। एंड देन इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए सेंटर कर रहा है, ठीक है, ये सेंटर कर रहा है, ठीक है। अभी सेंटर ये इस पूरे कैनवस का के सेंटर के ऊपर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये इसका सेंटर मौजूद है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से अगर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ, रेक्टेंगल मार्केट टूल या जैसे एम कहते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये जो इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ है, इसके अभी हम 3D के ऊपर जाएंगे, देख रहे होंगे आप, तो 3D के हम जाएंगे तो हम इसको करेंगे, इसे एक्टिव करा अभी फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको देखते हैं, रेक्टेंगल मार्केट टूल, ठीक है, ये हमारे पास अब ये ऐसे ही करेगा। इसके और मैंने इसको यूँ करा, ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इसके बराबर में करूँगा तो पहले वाला देखिए गायब हो गया, दूसरा वाला आ गया, ये करूँगा तो वाला गायब हो गया, आ गया, ठीक है, या दूसरा वाला, ठीक है। तो एक तो तरीका ये, एक तरीका ये इसके बराबर में आप देख रहे होंगे ये है, ठीक है। जैसे ही मैंने एक ये करा और मैंने दोबारा दूसरे को करा तो वो पहले वाला ही मौजूद है, दूसरे वाला ही मौजूद है। तो दूसरे में हम पहले में हम क्या करेंगे, पहले दूसरे में हम कलर कर सकते हैं दोनों की तरफ, एक ही उस पर आ गया, सही है। अच्छा, ये जो लेयर्स वाला सिलसिला है ये यहाँ पे आता है। लेयर्स जो है वो हमेशा खोल के रखना पड़ती है, ठीक है। लेयर्स जो है बहुत आपकी हेल्पफुल हो करेंगी, लेयर्स पे जो है वो ज़रूरी है, आप देखते रहें। ये प्रॉपर्टीज़ जो है आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, चाहें तो आप इसको हटा दें, चाहें तो आप लगा दें, ठीक है। ये देखें, ठीक है, यहाँ से हटा दें, लगा दें, जो कुछ भी इसका भी यहाँ से भी हटा सकते हैं,
ये एक्सपेंड पैनल है, इसको एक्सपेंड करना चाहे कर दें, हटाना चाहे हटा दें। देखिए आपको हटाना है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। और ये लेयर जो है वो ज़रूरी है, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। पहले इधर वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया। अब हमने करा। अच्छा, इसके अलावा क्या है हमारे पास? अगर मैं बराबर में थर्ड ऑप्शन है ये करूँगा तो, और इसके बाद ये लगा दूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा। वो इतनी सिलेक्शन बना दी उसने, सही है, क्योंकि वहाँ सेलेक्ट किया था उसको मैंने, ये कर दिया, ये आ गया, सही है, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या किया हमने? अगर मैं ये करूँ, ठीक है, और इसके अंदर इंटरसेक्ट करूँ, मिसाल का तो इतना चाहिए मुझे, ठीक है, तो इतना टुकड़ा उसने डाल दिया, ठीक है। यही सिलेक्शन की थी मैंने और ये सिलेक्शन आ गई, ठीक है। अगर मैं इसके में सेलेक्ट करके करता तो ये इस पे आता। अभी मैंने ब्लैक पे सेलेक्ट किया था तो ये आएगा। देखिए ब्लैक पे करूँगा, रेड पे करूँगा तो वो यही करेगा कि इधर आ जाएगा, इस वाले पूरे इसके साथ सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अभी वो क्या कर रहा है, जब ब्लैक पे का सेलेक्ट किया था ब्लैक एरिया को उसने वो इंटरसेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये करूँ तो ये इस तरह से बन जाएगा, सही है। तो ये कोई लोगो टाइप का बन जाएगा, जहाँ भी आपका, जहाँ तक आपका जा रहा है, जहन आपका जा रहा है। तो ये जो एक चीज़ है। अब एक चीज़ है फीदर के नाम से। फीदर ये होता है, मिसाल के तौर पर मैंने 12 कर दिया, सॉरी 5 कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने हटा दिया और इसका मैंने फीदर दे दिया, सॉरी ये फीदर कर दिया मैंने इसके साथ, ठीक है, और इसके मैंने ये करा। तो इसके फीदर स्टाइल जो है वो शो नहीं हुआ, पिक्सल नॉट सेलेक्ट, देखिए फीदर हो गया, जैसे सिलेक्शन हटी फीदर कर दिया उसने इसको, ठीक है ना। ये सॉलिड में आ रहा था कि कलर में, और थोड़ा सा इसका फीदर बनाया तो ये फीदर हो गया इसका, ये थोड़ा सा इसका भी उसने ले लिया। तो ये सब चीज़ें एक दिखाने के लिए मैंने बताई, ताकि आप लोग जो हैं वो इसको देखें और ऐसे महसूस। ये जो लेयर्स हैं इसमें आपने देखा होगा चैनल्स भी हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, RGB स्टैंडर्ड है। 3D कलर्स में आ जाएगा, 3D के माइका का सिलेक्शन क्या है। लेयर्स में आ जाए तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास मुख्तलिफ है, नेम के हिसाब से, इफेक्ट, मोड, एट्रीब्यूट, कलर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट आर्टबोर्ड, ठीक है। तो काइंड पे हम नॉर्मली काम करेंगे। ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर्स के ऊपर। फिल्टर लगा रहे हैं कोई भी तो ये इसके ऊपर हमारे पास पिक्सल आ जाएगी, ये लेयर आ जाएगी, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगी। हम हटा देंगे तो हट जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे पास फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट है, ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर करनी है तो एडजस्टमेंट लेयर करनी है, वो पूरा आ जाएगा, ये बता देगा आपको किस तरह करनी है, ठीक है। इसके कैनवास के ऊपर क्या साइज़ चल रहा है इसका भी, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट है, सॉरी ये है टेक्स्ट नहीं है बल्कि फिल्टर फॉर टाइप लेयर है, ठीक है। टाइप क्या है, लेयर की टाइप क्या बताएगा, नहीं शो करेगा, शो नहीं करेगा, शो करेगा फिर हाइड कर देगा। ये हमारे पास है फिल्टर फॉर शेप लेयर्स। शेप लेयर्स के लिए चाहिए तो वही आ जाएगा, अभी एक्टिव नहीं है तो एक्टिव नहीं करेगा। इस तरीके से फिल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है तो वो बताएगा, ठीक है। जो भी कुछ है आपको ये करके बता देगा। यहाँ पे इसका से लाइट जो है ऑन हो जाएगी तो बता देगी भाई हाँ भाई ये चीज़ हमारे पास ऑन है या अवेलेबल है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन हैं, ठीक है, ये लेयर्स के ऑप्शन है। लेयर बन रही है 2 3 लेयर्स क्यों रखते हैं? लेयर्स का मकसद ये है कि लेयर्स अगर हमारे पास होगी तो वो हम जिस मकसद के लिए जो भी काम कर रहे होंगे उसमें आसानी पैदा करने के लिए होती है। मिसाल के तौर पर एक ये है, कंट्रोल J में दबाऊंगा तो एक दूसरी लेयर खुलेगी, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, ठीक है, देखिए हट गई, ये हट गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद देखा होंगे आप लिखा हुआ आ रहा है ओपेसिटी और एक फिल। ओपेसिटी का मतलब है कि पूरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, गायब कर दिया मैंने, ज़ीरो कर दिया, ये आ गई, ये मैंने कम कर दिया, इस तरह कम हो गई, ठीक है। और फिल्म क्या है, फिल्म भी तकरीबन ये चीज़ है, इस तरह से आएगा, ठीक है, इससे गायब हो जाएगा, ठीक है, इस तरह काम करेगा। इसके अलावा जो है हमारे पास तो व्यूअर्स आज तक के अभी तक के लिए इतना ही। हम इंशाल्लाह फिर और चीज़ें देखेंगे और जितने जैसे जैसे
टूल्स के साथ जो भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तस्वीरें बनानी होंगी। हम अभी तो क्लासेस की पहले क्लास है और इस पे तो अभी हम और भी वेरिएशंस लेके आएंगे, देखते रहेंगे कैसे से क्या चीज़ बनती है और न्यूज़ को क्रिएट करते रहेंगे। तो फाइल ऑप्शन का, एडिट का ऑप्शन, इमेज का ऑप्शन, लेयर का ऑप्शन, मतलब टाइप का, सेलेक्ट का, फ़िल्टर, 3D व्यू और विंडो हेल्प, ये सब तमाम चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हम इसको अगली क्लास में रखते हैं। आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।